Hello, girls. Good morning. And today we discuss about the control over public enterprises. The principal objective of control over public enterprises may be as follows. Number one, promotion of efficiency. By efficiency is meant the optimum use of men, material, and money invested in the enterprise. इफिशिएंसी का मतलब होता है कि मैन का, मटेरियल का और मनी का एंटरप्राइज में अधिकतम यूटिलाइजेशन किया जाना। एंड एफिशिएंसी हियर इज यूज्ड इन इट्स पॉजिटिव सेंस। और यहाँ पर जो एफिशिएंसी की बात की जाती है उसका जो यूज होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है एज द रियलाइजेशन ऑफ गुड रिजल्ट। और इसलिए होता है जिससे कि रिजल्ट अच्छा आ सके। द सेकेंड इज attainment of national objectives. There are the certain purposes common to all enterprises, such as earning surplus for general economic development, training of personnels in skills, a contented and motivated personnels, workers' participation in management, etc. करीब करीब सारे इंटरप्राइजेस का जो पर्पस होता है वो कॉमन होता है। और वो कॉमन इसलिए होता है क्योंकि नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना सभी का उद्देश्य होता है, जिसमें कि बताया गया कि अर्निंग ऑफ सरप्लस फॉर जनरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग अपने पर्सनल्स को अपनी उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, और वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन। ये कॉमन जो है वो पर्पस होते हैं करीब करीब सभी ऑर्गेनाइजेशंस का। एंड इट इज़ नेसेसरी दैट these objectives are specified with regards to each enterprise and revised from time to time। यानी ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं स्पेशली सारे इंटरप्राइजेस के लिए ज़रूरी होते हैं और समय समय पर उनका रिवीजन, उनमें रिवाइज या उसमें कह लीजिए कि इम्प्रूवमेंट किया जाता रहता है। द थर्ड इज द अटेनमेंट ऑफ टारगेटेड रिजल्ट। Priorities once chosen from among a set of alternatives ought to be realized by the enterprise concerned, and the system of control has to concern itself with the necessary scrutiny of achieving these targets. And it is necessary that such ends are fairly clearly laid down in government's regulations and directives issued from time to time। यानी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं जो पहले से ही चूज कर ली जाती हैं, जो भी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं इंटरप्राइज के द्वारा, और फिर एक सिस्टम के माध्यम से उन्हें नियंत्रित किया जाता है जिससे कि जो टारगेट्स हैं, जो गोल है, वो अचीव हो सके। नेक्स्ट फिर है आपका रेगुलेशंस ऑफ पावर कंसंट्रेशन। Concentration of power may occurs in the case of ministers, civil servants और directors। जो पावर जहाँ पर कंसंट्रेट होता है उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं और डायरेक्टर्स, जिनके हाथों में पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल द पावर ऑफ मिनिस्टर्स टू मेक द अपॉइंटमेंट्स टू द मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशंस and companies is potential source of power concentration. Similarly, a large number of directorship held by the senior civil servants is another instance of power concentration. In certain cases, the management of such undertakings may abuse to misuse their powers। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि मैनेजमेंट अपने इस पावर्स का
जो कंसंट्रेशन है उनके हाथों में, जो उनके हाथों में दिए गया है, उसका मिसयूज भी करते हैं। राइट नाउ, ओके गर्ल्स,